संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की बात भारतीय जनता पार्टी की नेता डॉक्टर अंशिका चौधरी ने की थी। उन्होंने ये बयान जुलाई 2023 में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द संविधान की मूल भावना का हिस्सा नहीं थे और इन्हें 1976 में आपातकाल के दौरान जोड़ा गया था, इसलिए इन्हें हटाया जाना चाहिए। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता बयान अभी हाल ही में आपातकाल की बरसी पर आरएसएस नेताओं ने भी दिए थे। अब इन्हीं बयानों को लेकर आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति क्यों गर्म हो रही है और 2027 के मद्देनजर इस बयान को अब राजनीतिकरण का जामा पहनाने के लिए माया ने क्यों अपनी आवाज़ बुलंद की है? क्या अब अर्श से फर्श पर आ चुकी बहन मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के लिए ये मुद्दा एक हॉट केक होगा, या फिर इसी मुद्दे के साथ साथ कुछ और मुद्दों को उठाकर मायावती कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बड़ी पार्टियों को निशाने पर लेने का जरिया बनाएंगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल जहां एक तरफ अखिलेश यादव लगातार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए की राजनीति को हवा दे रहे हैं, तो वहीं संविधान की मूल प्रस्तावना को लेकर मायावती बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बातों को और संविधान में दी गई उनकी प्रस्तावना को लेकर लगातार मुखर भी नजर आ रही हैं। एक बार फिर मायावती ने लखनऊ से संविधान की प्रस्तावना से छेड़छाड़ किए जाने के मुद्दे को तेजी के साथ हवा दी है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि मायावती ने क्या कहा और माया के निशाने पर इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बड़े दल क्यों आ गए हैं। माया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, देश में संत समाज के हितों के लिए सर्वजन सुखाए अपने आजीवन संघर्षों के आधार पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान दिया है। केंद्र की सत्ता के दौरान पहले कांग्रेस और अब बीजेपी एनडीए सरकार के लोगों ने इस पर ईमानदारी के साथ अमल नहीं किया। पार्टी के समर्थकों ने अपनी पार्टी की विचारधारा के तहत संविधान पर गैर जरूरी परिवर्तन कर दिए। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और भाजपा जन विरोधी चेहरा छुपाने के लिए ऐसी चालें चल रहे हैं। आज कांग्रेस और बीजेपी अंदर ही अंदर एक हो चुके हैं। संविधान संशोधन के मामले में दोनों ही पार्टियां एक हैं। आरक्षण संबंधी मामले आज भी इन दोनों ही पार्टियों का असली चेहरा दिखाने के लिए काफी हैं। मायावती ने आगे कहा कि बीजेपी और इसकी सहयोगी पार्टियां संविधान से छेड़छाड़ करने की बात करते हैं। यही नहीं, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाए जाने को लेकर भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती आगे बोली, संविधान के साथ छेड़छाड़ होगी तो पार्टी चुप कतई नहीं बैठेगी, इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा। मतलब साफ है कि कांग्रेस ने जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव 2024 में संविधान की रक्षा के मुद्दे की बात उठाकर अच्छा खासा वोट हासिल किया था, कुछ इसी तरह संविधान की रक्षा और मूल प्रस्तावना का मुद्दा उठाकर धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के नाम पर मायावती ने भी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक नया ट्रम्प कार्ड खेल दिया है।